राज्य सरकारों ने भी अपना काम किया और राज्य में आपकी भी सरकारें रही जो जीएसटी कलेक्शन लेती रही है वक्त वक्त पर। रहीम जी, सबसे पहले तो मुंसिफ टीवी के माध्यम से नवरात्रि का जो पावन पर्व उसका पहला दिन आज है। मैं आपके सभी दर्शकों को और देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा पढ़ लिख के आते तो उनको पता रहता संविधान में जो अमेंडमेंट होता है उसमें देश के नागरिकों से पैसा लूटा नहीं जाता। अपने 8 साल 55 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लूटा केंद्र सरकार ने, और वो लूट के बाद आपको 8 साल के बाद रियलाइज हुआ कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमारी आम जनता का पैसा बचना चाहिए। वो भी कितना, 2.5 लाख करोड़ का सेविंग्स होगा जीएसटी रिफॉर्म से। 8 साल तक जब तमाम जगह पर देश में आंदोलन हुए, लोग रोड पे आए, आज देखिए किसानों की आत्महत्या हो गई। किसानों से 2 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए आंदोलन में, फिर भी ये लोग नहीं माने। अरे भाई, आपको तो पता ही नहीं है जीएसटी कैसे लागू करना था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था कि आप गलत जीएसटी लागू करने जा रहे हो। राहुल गांधी जी, जननायक ने भी बोला था कि आप गलत जीएसटी जाहिर करने जा रहे हो। एक बार नहीं, 4 बार रहीम जी, राहुल गांधी जी ने 4 बार भविष्यवाणी की जीएसटी के लिए। आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। मुझे पता है कौन तड़ीपार है, तड़ीपार कौन है, मैं अच्छी भली बीती जानता हूँ। ठीक है, सभ्यता में बात करना। निशान जी पर्सनल नहीं होते हैं, अपना जवाब रखते हैं बस खाली। हाँ, वो राहुल जी पे जाएंगे तो फिर मैं तरीका के ऊपर भी जाऊंगा। रहीम जी, हाँ। राहुल जी ने 2016, 2017, 2025 में भविष्यवाणी की थी, ट्वीट के माध्यम द्वारा, स्टेटमेंट के माध्यम द्वारा संसद में, कि आपने गलत जीएसटी लगाए, लोग लूटे जा रहे हैं, लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। कोरोना के बारे में भी दिसंबर 2019-2020 में यही सेंट्रल गवर्नमेंट को राहुल गांधी जी ने बोला था, आप जो गलत लॉकडाउन, अनप्लान लॉकडाउन कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो जाएंगे, छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे। सरकार नहीं मानी। खेडूतों के जो 3 काले कायदे कानून इन्होंने लाए, 700 से ज्यादा किसानों की जो वहां पे हत्या हुई, किसानों की जो शहीदी हुई, उसमें भी राहुल गांधी जी ने बोला था ये 3 बिल आपको वापस लेने पड़ेंगे। क्या हुआ, यूटर्न किया कि नहीं भारत सरकार ने? नोटबंदी 2016 में राहुल गांधी जी ने बोला था ये गलत डिसीजन है, ये गलत नोटबंदी आप लगाने जा रहे हो, ये अनप्लान नोटबंदी है, बहुत खतरा होगा। 99.9% करेंसी हमारी वापस आ गई। क्या हुआ, सरकार को यूटर्न मारना पड़ा। और फिर से एक बार यही जननायक राहुल गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं 8 साल से, ये सरकार को यूटर्न मारना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज सेविंग्स की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको भारत की जनता की सेवा करनी है तो पेट्रोल डीजल को लाइए ना जीएसटी के दायरे में। अगर आपको महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल डीजल को लाइए। हम आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे जब प्रधानमंत्री संसद में आएंगे तो। कांग्रेस रेड कारपेट, हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी वो रेड कारपेट बिछाएंगे, लेकिन वो नहीं लाएंगे आप। देखिए निशांत जी, बहुत बड़ी बात आपने दरअसल कह दी है। बात बताइए। ठीक है अमरदीप, दरअसल बात बताइए। हाँ, रहीम जी, मैं 30 सेकंड लूंगा, मुझे सेकंड स्लॉट में 30 सेकंड कम देना। ये भाजपा के प्रवक्ता बोले कांग्रेस ने 7 सिस्टर्स के लिए क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया, सिक्किम के लिए क्या किया। अरे भाई, आप लोग केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, उस पे पहले 2003 में बोडो करार हो चुका था, शांति की स्थापना हो चुकी थी, आपसा लॉ लागू हो चुका था, शांति की स्थापना हो चुकी थी। 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आके मध्यम वर्ग में कामगिरी करना शुरू कर दिया था। 3840 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट में रोड बन चुके थे। 11250 गांवों को बिजली मिलना शुरू हो गई थी। एनआरएचएम और मनरेगा के द्वारा गरीब लोगों को वहां पे कमाई का अधिकार मिलना शुरू हो चुका था। आपको पता ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ने और यूपीए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, आपके पास कोई डेटा नहीं है। रहा सवाल, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट की 2% भी परवाह थी, रहीम जी मुझे बता दे, क्यों 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए? क्यों 2 साल तक मणिपुर वहां पे जला? 1-1.5 साल तक आपने वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया, आपने तुरंत राष्ट्रपति। ठीक है, सवाल बहुत आपने परोस दिए निशांत जी, बहुत सवाल हो गए, बारी बारी जवाब ले लेते निशांत जी। मणिपुर नॉर्थ हाँ ठीक है, नहीं है। अमरदीप, दरअसल जो बड़ी बात इनके